आवरग्लास फिगर प्रोसीजर एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो बहुत सारे पेशेंट्स करवाते हैं। दिस इज़ अ प्रोसीजर जिसकी वजह से पेशेंट्स अपना आइडियल बॉडी शेप अचीव कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स जिनको 36, 24, 36 फिगर चाहिए होता है। आवरग्लास फिगर प्रोसीजर इज़ द परफेक्ट प्रोसीजर फॉर देम। बट पेशेंट्स को यूजुअली ये नहीं पता होता कि जितना इंपॉर्टेंट ये प्रोसीजर होता है और इसका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है। इसके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट एंड डॉक्टर दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से उनका आइडियल रिजल्ट अचीव हो सकता है एंड ये काफ़ी टाइम के लिए लास्ट भी कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा कि आवरग्लास प्रोसीजर कराने के बाद क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या कर सकता है पेशेंट एंड डॉक्टर कि रिजल्ट बहुत अच्छा आए और बहुत टाइम के लिए लास्ट करे। Hello, I am Dr. Arjun Handa, plastic surgeon and body contouring expert at Handa Aesthetics and Plastics। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स बताऊं और डिस्कशन करूं, आई वुड लाइक कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में डालें एंड प्लीज़ लेट अस नो कि अगर और कोई वीडियो है जिस पे आप चाहते हैं कि हम एक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो आवरग्लास प्रोसीजर एक प्रोसीजर है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लाइपोसक्शन और एक फैट ग्राफ्टिंग। लाइपोसक्शन से हम सारा फैट जो नहीं चाहिए होता, जो अनवांटेड एरियाज ऑफ द बॉडी में होता है, सच एज आर्म्स, बैक, लव हैंडल्स, टमी एंड थाइज, इन सब जगहों से फैट को निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं एंड देन इन द बटॉक्स एंड हिप डिप्स हम उसे डालते हैं। तो इससे वी कैन कॉन्टोर द होल बॉडी एंड गिव अ होलसम फिगर विच मैनी पेशेंट्स वांट। अगर आपको लाइपोसक्शन और फैट ग्राफ्टिंग के बारे में और जानना है तो इसकी हमारी बाकी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, जिनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। रिगार्डिंग लाइपोसक्शन एंड फैट ग्राफ्टिंग यू कैन लिसन टू दोज वीडियोस। इन दिस वीडियोस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि प्रोसीजर के बाद क्या क्या पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जिससे आपका रिजल्ट काफ़ी टाइम तक रहेगा और अच्छा रिजल्ट आता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है कंप्रेशन गारमेंट। जब आपका लाइपोसक्शन होता है उसके बाद बॉडी में स्वेलिंग आती है, ब्रूजिंग आती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कंप्रेशन गारमेंट पहनना फॉर 24 आवर्स अ डे फॉर 1 मंथ एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है लाइपोसक्शन रिकवरी का। ये इतना एसेंशियल है कि अगर पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हम कंप्रेशन गारमेंट नहीं पहन पाएंगे, देन हम लाइपोसक्शन करते ही नहीं है। हम बोलते हैं कि आप अपना टाइम निकालें, जब आप सोच सकते हैं कि आप कंप्रेशन गारमेंट पहन पाएंगे तभी ये प्रोसीजर करवाएं। कंप्रेशन गारमेंट पेन कम करता है, स्वेलिंग कम करता है और कॉम्प्लिकेशंस होने से प्रिवेंट करता है एंड कंप्रेशन गारमेंट की वजह से पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड एंड रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं। कंप्रेशन गारमेंट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी लाइपोसक्शन प्रोसीजर, वेदर फैट ग्राफ्टिंग हो रही हो या ना हो रही हो। इसलिए कंप्रेशन गारमेंट पहले से ही आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें एंड ओनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन वेयरिंग इट यू शुड गो फॉर द प्रोसीजर। नेक्स्ट बहुत एसेंशियल कंपोनेंट आफ्टर एन आवरग्लास प्रोसीजर इन द स्टेप टू रिकवरी इज लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाजेस। ये मसाजेस होते हैं जो बहुत जेंटल मसाजेस होते हैं, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है। ये एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, ये आप घर पे नहीं कर सकते, ना ही आपका कोई रिलेटिव आपके घर पे आके कर सकता है। दिस हैज़ टू बी डन बाय अ प्रोफेशनल। यूजुअली वी रिकमेंड मसाजेस फ्रॉम पोस्ट ऑफ डे 4 टू पोस्ट ऑफ डे 13, दैट इज़ 10 दिन के लिए लगातार मसाजेस, ताकि स्वेलिंग एंड पेन कम रहे। इसका रीज़न ये है कि लाइपोसक्शन करने के बाद चौथे दिन से आपकी स्वेलिंग ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू होती है एंड विद इन द नेक्स्ट 10 डेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा आपका पेन भी इसी टाइम पीरियड के वक्त ज़्यादा होता है। लिम्फेटिक मसाजेस की वजह से आपकी बॉडी की स्वेलिंग कम रहती है, हीलिंग प्रोग्रेस करती है फास्टर और पेशेंट्स को पेन भी कम होता है। इसलिए lymphatic massages is something which is again an essential component in the post-operative period. Next we talk about some other methods like diet and exercise. So after liposuction and fat grafting हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइज आप 3 से 4 हफ्ते के लिए ना करें। इसका रीज़न ये है कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो चांस है कि उनका पेन एंड उनकी स्वेलिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट खाना बहुत एसेंशियल है, बिकॉज इसकी वजह से ना ही फैट वापस आता है और बिकॉज हाई प्रोटीन ले रहे हैं तो हीलिंग भी फास्टर होती है।
एक और पॉइंट जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एसेंशियल कंपोनेंट है वो है प्रेशर नहीं डलना उस एरिया पे जहाँ पे हमने फैट डाला हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने प्रेशर डाला गलती से भी 15 मिनट से ऊपर टाइम के लिए उस एरिया में प्रेशर पड़ा जहाँ पे फैट डाला है तो वो फैट यूजुअली मर जाता है और इसकी वजह से वो बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर लेती है या वो पिघल के एक पिंपल की तरह बर्स्ट होकर स्किन से बाहर आने लग जाता है। तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट वेस्ट हो जाता है एंड रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। दैट इज़ वाई इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हम अपने पेशेंट्स को एक स्पेशल पिलो देते हैं जिसकी वजह से अगर हमने बटॉक्स में फैट डाले हैं तो उनके बटॉक्स पे प्रेशर ना आए, वो इस पिलो को यूज़ करते हैं उसी चीज़ के लिए। इस पिलो में आपका सारा प्रेशर आपकी थाइस पे रहता है और बटॉक्स पे नहीं आता है। इसके अलावा पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि रात को सोते वक्त अपने पेट के बल सोएं ताकि अगर वो बैक पे सोएंगे तो बटॉक्स और हिप डिप्स पे प्रेशर आएगा और अगेन फैट मर जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रेशर से रिलेटेड सवाल पेशेंट्स का होता है कि हम ट्रैवल कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रैवल करेंगे कार में या प्लेन में तो उनको तो बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पेशेंट्स को अगेन बोलते हैं कि या तो आप पिलो यूज़ करिए या आप नील डाउन करके या उल्टा लेट कर कार में ट्रैवल करें। तो इस सारे पॉइंट्स का मतलब ये है कि प्रोसीजर के 4 से 6 हफ्ते के लिए जब आपको प्रेशर अवॉइड करना है तो आपको थोड़े स्पेशल सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ से मैनेज करने होंगे। इसीलिए मैंने वीडियो के बिगनिंग में बोला था कि इस प्रोसीजर के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जितना इंपॉर्टेंट रोल प्रोफेशनल्स का होता है, चाहे वो प्लास्टिक सर्जन हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो डायटिशियन हो, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल पेशेंट का होता है। बिकॉज पेशेंट से हमें कंप्लायंस चाहिए होता है कि वो कंप्रेशन गारमेंट पहनेंगे, उसके अलावा अपना डाइट एंड एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो करेंगे एंड फाइनली जहाँ जहाँ पे फैट हमने ग्राफ्ट किया है वहाँ पे वो प्रेशर अवॉइड करेंगे। एक फाइनल पॉइंट जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर आवर-ग्लास प्रोसीजर बहुत एसेंशियल है, विच इज़ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये प्रोसीजर कराने से 2 हफ्ते पहले से और प्रोसीजर कराने के करीब 1.5 से 2 महीने बाद तक आपको नहीं करनी है। बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई डिफरेंट ऑर्गन्स को कम हो जाती है। तो जब भी हम फैट डालते हैं फॉर एग्जांपल हिप डिप्स में या बटॉक्स में एक आवर ग्लास प्रोसीजर में, तो उस फैट को नया ब्लड सप्लाई उस एरिया में पकड़ना पड़ता है। स्मोकिंग से क्या होता है कि उस एरिया में ब्लड नहीं जाता या ब्लड जाता है तो पुअर क्वालिटी ब्लड जाता है और उस फैट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और ये फैट फिर चांसेस होते हैं कि टिकेगा नहीं, वो मर जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग इज़ अ स्ट्रिक्ट नो इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अगर पेशेंट हमें बोलता है कि हम स्मोकिंग क्विट नहीं कर सकते, देन दिस प्रोसीजर इज़ नॉट आइडियल फॉर देम एंड दे शुड नॉट गो फॉर इट। हम उन्हें ये प्रोसीजर मना कर देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मत करवाइए, जब आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल क्विट कर पाएंगे तभी ये प्रोसीजर करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपके कोई भी सवाल हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें।